मैं नारायण लाल। आज हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए मेहमान आए। मेहमान है पवन जी गोकुल साहब। ठीक है, ये आदर्श विद्या मंदिर जो हमारा विद्या मंदिर है उसमें जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की क्लास चल रही है तब से गणित पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे जो चर्चा करने के लिए आए हैं या चर्चा करने के लिए हम दोनों आपके बीच में आए, तो चर्चा करने का कारण ही गणित है। गणित इसलिए है क्योंकि 30 जून को परीक्षा होने वाली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, गणित की वो परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा 10वीं कक्षा की, जो परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी। वो 30 जून को परीक्षा होगी। तो आज हम गणित विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान है, मेहमान का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पवन जी गोकुल साहब। उनसे बातचीत शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पवन जी के साथ। पवन जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, अब हम चर्चा करने आए गणित की। तो गणित में कुल प्रश्नावलियां कितनी है, संख्या पता लग जाएगी। हाँ, ये कितने में 19 प्रश्नावली है। प्रायिकता के बाद सड़क सुरक्षा सहित 19 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी और एक एक नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 5 नंबर कितने प्रश्न आते हैं, उनका पैटर्न बता दीजिए एक बार, जानकारी नहीं। ये पैटर्न बताएं। बोर्ड में 30 प्रश्न आते हैं। हाँ, प्रथम 10 प्रश्न है 1 से 10 1 अंक के रहते हैं। 1 से 10 1 अंक के रहते हैं। और 11 से 15 2 अंक के रहते हैं। 11 से 15 2 अंक के रहते हैं। 16 से लगाकर 25वें क्वेश्चन तक जो प्रश्न रहते हैं वो सभी 3 अंक के रहते हैं। 16 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 25 तक 3 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और शेष जो 26 से 30 प्रश्न है वो 6 अंक के रहते हैं। पीछे के सारे प्रश्न 6 अंक के होते हैं। तो 4 टुकड़े हो गए, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 6 नंबर के। तो आप समझ जाइए, जानकारी आपको पहले से होगा, भूल गए हो माना कि अगर कोरोना के चक्कर में, तो आप वापिस बोले कि 30 जून को 30 प्रश्न हल करने के लिए बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो अब हम चर्चा करें तो प्रश्नावलियों के हिसाब से चर्चा कर ले कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर के हिसाब से चर्चा कर ले? दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आप कहें जैसे चर्चा कर सकते हैं, 6 से वाला से कर लेते हैं कि प्रश्नावली से कर लेंगे, उससे भी प्रश्नावली आई जाएगी। तो क्या करें? प्रश्नावली के हिसाब से ही करना उचित रहेगा। प्रश्नावली के हिसाब से जाएगा। तो हम पहला 5 प्रश्नावलियों का गुच्छा लेते हैं। पहली 5 प्रश्नावलियों के उस गुच्छे में एक तो जानकारियाँ क्या है और दूसरा, ठीक है, जानकारियाँ क्या है, दूसरा इन प्रश्नावलियों को लेकर के बच्चे आने वाले समय में तैयारी क्या करें, तो ऐसे सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिए। प्रश्नावली 1 से 3 प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें नंबर 1 का नाम प्रश्नावली वैदिक गणित में 3 प्रश्न आते हैं। इसमें से 3 प्रश्न हमको इस प्रश्नावली में। ठीक है, 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 1-2 अंक आएगा। इसका मतलब 10 प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, उसमें से 2 प्रश्न वैदिक गणित के और 5 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, उसमें से 1 प्रश्न वैदिक गणित का जाएगा। उसमें जानकारी क्या है वैदिक गणित के अंदर? वैदिक गणित में जानकारी की दृष्टि से जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर के प्रश्न में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो सरल समीकरण पर आधारित आता ही है। सरल समीकरण आता है। प्रश्नावली कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4। ऐसा कोई क्रमांक नहीं है। उसमें बोर्ड के नए सिलेबस में वो प्रश्नावली नहीं दे रही, फिर भी उसका एग्जाम क्वेश्चन आता है। और घन और वर्ग से संबंधित सभी सूत्र हटा दिए कि केवल एक सूत्री प्रकार निखिलम प्रयोग। तो सबसे ज्यादा चांस निखिलम प्रयोग के बनते हैं कि निखिलम प्रयोग से घन ज्ञात करना या वर्ग ज्ञात करना प्रश्न हो सकता है। निखिलम विधि से। और 2 नंबर का जो प्रश्न है उसके अंदर 2 चीजें विशेष है। एक ध्वजांक विधि है जो महत्वपूर्ण है, ध्वजांक विधि, और एक सूत्र परावर्ती योजित से भाग। ये दोनों चीजें ध्वजांक से और सूत्र योजित परावर्ती से भाग कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये पहली प्रश्नावली। प्रश्नावली क्रमांक 2 का नाम क्या है और उसकी माध्यम क्या है? प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या है। इस प्रश्नावली से भी एक प्रश्न 1 अंक का आता है और एक प्रश्न 2 अंक का आता है। एक अंक का, 2 अंक का आता है। 2 या 3 का भी हो सकता है। 2-3 तो मिला के 2 प्रश्न इस प्रश्नावली से हो सकते हैं। और उस वास्तविक संख्या नाम की जो प्रश्नावली, उसके अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है बच्चों को? वास्तविक संख्या में जो बोर्ड ने पिछले एग्जाम में पूछे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। वो अपरिमेय सिद्ध करने का मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है। मैंने भी देखा। ठीक। और फिर उसमें दूसरा टॉपिक है लय से में से ज्ञात करना।
एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। अपाचे गुणन विधि से करिए, भले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, या अपाचे गुणन दोनों विधि से। ये एचसीएफ एलसीएम भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता वो अगर ये करीब नहीं पूछ रहा है तो पूछा जा रहा है। हाँ। क्योंकि बोर्ड में 2011 से लगाकर 2017 तक लगातार ये प्रश्न है, 2011 से लगाकर 17 तक लगातार एलसीएम एचसीएफ पे प्रश्न है। वो एक नंबर पूछ सकते हैं। हाँ, एक नंबर में या 3 नंबर में, दोनों में से एक में तो आएगा। एक नंबर के प्रश्न में अशांत शांत संख्या दशमलव प्रसार मतलब दशमलव का शांत आएगा कि ऐसा आएगा, वो एक नंबर पर पूछा जा सकता है। एक शांत अशांत, एक यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएफ एलसीएम, और एक ये 3-4 चीजें इस प्रश्नावली में मिलेगी आपको, और बच्चे इन्हीं को पढ़े तो नंबर अच्छे नंबर। प्रश्नावली नंबर 3, प्रश्नावली 3 जो है बहुपद है, ये सिलेबस के हिसाब से थोड़ी लंबी है, फिर भी बोर्ड की जो अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए उसमें पहले नंबर पे प्राथमिकता रखता है भाग विधि। भाग विधि से बहुपद से संबंधित भाग करना, हाँ, भाग प्रोसेस को निकालना। हाँ। दूसरे नंबर पे इसी में है गुणांक एवं शून्य सत्यापन वाले जो प्रश्न है, मतलब क्या करना, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, फिर गुणांक और शून्यकों में समझता है, ऐसा वीडियो ये प्रश्न भी इस प्रश्नावली में है। और तीसरे नंबर पे अगर आगे बढ़े तो सबसे महत्वपूर्ण और विषय आता है इसके अंदर, द्विघात समीकरण में जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, द्विघातीय सूत्र। नहीं, द्विघात समीकरण को द्विघातीय सूत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें गुणनखंड विधि भी तो होगी। गुणनखंड विधि भी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर सवालों को लिया जाए तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण या द्विघातीय सूत्र दोनों एक ही चीज है। द्विघात सूत्र उनसे मूल हल ज्ञात करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें प्रश्न कितना आएंगे, एक आएगा, 2 आएगा? प्रश्न एक ही आता है इस प्रश्नावली से, सेक्शन सी के अंदर प्रश्न एक ही आएगा, सेक्शन सी में मिल जाएगा जी। भले वो द्विघातीय सूत्र से किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हो, भले बहुपद से संबंधित भाग हो, भले वो शून्य को गुणा को समान वाला सवाल हो। इसके अलावा और कोई अगर नए टॉपिक की दृष्टि से देखें तो बीजगणित की लेसन ऐसे एक टॉपिक इसमें काफी सालों से नहीं आया है, परीक्षा में नहीं आया ना। हाँ, लेकिन पहले जब ये सिलेबस था तब काफी बार आया हुआ है। तो मतलब पहले वाले बहुपद से संबंधित एचसीएफ एलसीएम भी पूछा जा सकता है, किताब में उस प्रश्नावली में है तो परीक्षा में आ भी सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुपद से संबंधित एचसीएफ एलसीएम नया टॉपिक है अगर पूछ ले तो। बाकी आपको द्विघात समीकरण के मूल हल ज्ञात करने में भले आप श्रीधराचार्य महत्वपूर्ण बता रहे गुरु की गुणनखंड और पूर्ण वर्ग भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा वो था बहुपद से संबंधित भाग को ज्यादा महत्वपूर्ण था, अधिकांश परीक्षा में वो मुझे ज्यादा रहा, और बाकी शून्य गुणकों में समझ ज्ञात करनी। प्रश्नावली नंबर 3 थी। प्रश्नावली क्रमांक 4, प्रश्नावली 4 ग्राफी विधि वाला प्रश्न है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ आता है सीधा, मतलब 6 नंबर का एक ही प्रश्न मिल जाएगा। तो ग्राफ, जैसे ग्राफ करते हैं बच्चे, ठीक है, तो ग्राफ का मतलब इसके अलावा कोई प्रश्नावली है ही नहीं हमारे पास पूरी तरह, तो ग्राफ ही है। अब ग्राफ को बनाते समय क्या सावधानी रखें, क्योंकि वो अलग से कागज मिलेगा, बच्चे लगाने पड़ते हैं, तो उसको उसमें ये बोर्ड है, अगर लाइनिंग वाला पेज अगर बोर्ड देता है, अगर जो ग्राफ दे रहा है उसके पीछे लाइनिंग है, ग्राफ के पीछे वाला लाइन है, हाँ, लाइनिंग अगर है तो सवाल का हल उसी पेपर पे करना, जो आपको करना, उसके दूसरी तरफ ग्राफ बनाना होता है। और अगर लाइनिंग नहीं है तो कॉपी के अंदर ही उसे करना होता है, कॉपी के अंदर करके फिर उसके अंदर अटैच करना। और इसके ग्राफ के सवाल करते समय कोई ऐसा कोई सलाह आप देना चाहेंगे, क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं? सावधानियां विशेष रूप से पैमाना लेना है, लाइनिंग जो खींच रहे हैं उन्हें सही ढंग से खींचना, उनमें जो डॉट्स जो आते हैं उनको गहरा करना, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इससे सवाल थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनता है और एग्जाम भी अच्छा भी बनता है। ठीक है, तो जैसे मतलब अपने को 6 नंबर का प्रश्न मिल गया, जैसे प्रश्न आगे 4 प्रश्नावली में से चौथी प्रश्नावली में। अब अगर हम 5वीं प्रश्नावली की तरफ बढ़े तो मैंने वीडियो भी डाले थे, जानकारी में है, उसका नाम समांतर श्रेणी है, तो अब उसके बारे में आपको चर्चा करें। समांतर श्रेणी के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि हम ले तो 3 प्रश्न विशेष रूप से रहते हैं। एक विभाजनीयता टॉपिक विशेष है उसमें, जिसमें जैसे कोई सवाल है 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं में, मैंने एक सवाल भी बताया था उसमें से कि भाई ये 3 अंकों के वाली संख्या में 7 से विभाजित संख्या कितनी आएगी। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न मैंने एक सवाल काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था 10 से 250 के बीच में उदाहरण पूछा था कि 4 के कितने गुणन होंगे, ये इसी तरह सवाल की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इसी ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है उसमें अंतिम संख्या से n पद ज्ञात करना, ये टॉपिक भी शायद आपने उसमें लिया था। मैंने अभी आज बनाया, जिसमें अंतिम पद से n पद कैसे निकालते हैं उसका सूत्र बताया, उसके बाद 2 सवाल बता दिए।
और तीसरे नंबर पे जो है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अनुक्रम से संबंधित वाला प्रश्न है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे उसमें कोई n SN बराबर या an बराबर कोई पद दे दे, उसमें स्टार्टिंग के पद ज्ञात करके स्टडी तैयार करना या उस स्टडी का कोई पद निकालना, ये प्रश्न बोर्ड में ज्यादा पूछे हुए हैं। मतलब तो ये संख्या कितनी, एक आएगा दो आएगा? प्रश्न एक ही आएगा, 3 नंबर का, और एक ही प्रश्न आता है इसमें, 3 अंक का एक ही प्रश्न। चलो आपको 1% मिल जाएगा, भले वो कुछ ही मिले, समांतर श्रेणी के इनपुट का योग मिले या अनुपात मिले या अंतिम से इन्हीं में से आएगा, इन्हीं के आधार पर जानकर समझ सकते हैं। ये तो ये पहले से लेकर 5वीं प्रश्नावली तक हमारी चर्चा है। ठीक है, इनमें बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं? यदि इसमें आपको क्या लगता है कि बच्चे यहाँ गलती सबसे ज्यादा गलती की संभावना रहती है प्रश्नावली 3 के अंदर, बहुपद वाली में, क्योंकि इसमें छोटी चीजों का क्योंकि जो मेथड है उसमें बहुपद और जो द्विघात समीकरण के दोनों मेथड में कुछ ही थोड़ा बहुत बदलाव है। एक में जैसे बराबर सिंबल के आगे 0 लिखना होता है, एक में नहीं लिखना होता है। तो अगर बहुपद का क्वेश्चन है तो उसमें 0 नहीं, बराबर 0 नहीं लिखना है, और समीकरण है तो उसमें लिखना है। ये बात विशेष रूप से भूलते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ में जो एक्स्ट्रा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोई पी का मान ज्ञात कीजिए, छायांकित कीजिए, ये चीजें भी बच्चे भूल जाते हैं। तो ये सावधानी से पढ़ लेना चाहिए, ये सबसे विशिष्ट ये अनुभव है पिछले सालों का, जिसमें कुछ प्रश्न और पूछते हैं, केवल ग्राफ बना के छोड़ देते हैं और भी कुछ जानकारी पूछते हैं, जवाब नहीं पता है। ये तो पहले से अगर 5 प्रश्न लिख सकता है। अगर आगे की तरफ बढ़े 6, 7, 8, 9, 10 या 6, 7, 8, 9 तक की चर्चा करें, 6, 7, 8, 9 की, तो प्रश्नावली नंबर 6 में क्या है? प्रश्नावली 6 इसमें जो मान क्या त्रिकोणमिति के अंदर जो साइन सारणी है 0 से 90 के, उसके मान रखने वाला साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90। इस प्रश्नावली से अधिकतम प्रश्न अगर आएगा तो 1 अंक का रहता है। ठीक है, इसमें केवल वो सारणी बनाना आता है, उसके बाद उसमें वैल्यू रखना आता है। ठीक है, तो इसमें मुझे समझ चाहिए विशिष्ट कोण की त्रिकोणमिति अनुपात है। और उस विशिष्ट कोण कौन से हैं? 0 से 90 तक के, 0, 30, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 इनके साइन कोस के मान होंगे, उनको मान रखने हैं। तो आपने सारणी बनाया, सिखाया भी होगा, आता भी होगा, तो आप कर भी सकते हैं। इसमें एक प्रश्न काफी विशेष है, केवल एक एग्जांपल में है, उसे जरूर देखना चाहिए, जिसके अंदर ए में बी का मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है। एग्जांपल में है, उसे देखना चाहिए। जैसे उसमें लिखा हुआ है साइन a + b = 90, साइन a - b = 30, इस प्रकार के एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, ये जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली तरफ बढ़े। प्रश्नावली नंबर 7, इससे कोई एक आध प्रश्न बन सकता है, छठी है ना। ये बोलो प्रश्नावली क्रमांक 7 के तरफ हम जाए, तो 7 क्या है? उसमें 7 से बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक तो जैसे 6 अंक का प्रश्न निश्चित है ही है, इसका मतलब 6 नंबर का दूसरा 6 नंबर ले सकते हैं, छक्का लगा सकते हैं, तो 7 से लगा सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 वो प्रश्नावली का नाम क्या है? 7.1 इस विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपातों में से वही त्रिकोणमिति अनुपात है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री बच्चे परेशानी देते हैं, सवाल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी सलाह दीजिए और उनको एडवाइस दीजिए कि ऐसा क्या करें, वो आगे आने वाले 10-15 दिन में त्रिकोणमिति वापस बढ़िया हो जाए। तो त्रिकोणमिति में भी जैसा बोर्ड लगातार जो प्रश्न कर रही है, वो 4 टॉपिक पर ही प्रश्न ज्यादातर आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है परिमेयकरण पर आधारित प्रश्न। परिमेयकरण, इस सवाल को रूट में लिख देते हैं। हाँ, रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे विशेष रहता है। कोई ज्यादा सवाल होंगे? ज्यादा नहीं, 5 ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन होंगे उसका। पूरी मतलब पूरी 7 प्रश्नावली में रूट में 4 सवाल, 4 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे नंबर पे है एलसीएम के द्वारा वो ज्ञात करना, एलसीएम मेथड से ट्रिग्नोमेट्री हल करना। इसमें भी इसके भी 7 प्रश्न है कुल मिलाकर पूरी किताब में। एक तो आप लघुत्तम लेकर के त्रिकोणमिति के सवाल करना, 5-6 सवाल है, एक वो परिमेय वाला बना, तो और वो उसके 5-6 सवाल है, 2-3 सवाल है, तो इन सवालों की गुरुजी। और तीसरा क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, जिसे हम बीजगणितीय सूत्र कहते हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी बोर्ड काफी बार पूछ चुका है, तो ये प्रश्न भी विशेष है करने की दृष्टि से। मेरे हिसाब से इन प्रश्नों पर आ जाएगा प्रश्न देगा, मतलब आपने जो कह रहे हैं परिमेय वाले, क्योंकि बोर्ड लगातार कई सालों से ये प्रश्न लगभग सवाल आधार ही उनका वही है, वही सवाल अधिकतर आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब वो केवल उसमें यही है कि पूरी प्रश्नावली कितनी टोटल? 7, एक ही एक 7.1 2 है, 2 से फ्रेश क्वेश्चन अलग ही आएगा, तो 7.2 से पूरक त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आएंगे। केवल एक मतलब 6 नंबर का प्रश्न ही नहीं आता, उससे और भी आता है। हाँ, तो और क्या आता है? पूरक त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न, जिसमें
थीटा का मान ज्ञात करना है, ये sin थीटा माइनस थीटा हाँ जी, cos है, हाँ, वाली, ये इसी हाँ, प्रकार हाँ, ठीक है। है। 0 से 45 में नाम मान बदलना है, इस प्रकार की क्वेश्चन इसमें है। ठीक है जी, तो ये आपको एक प्रश्नावली मिली। साथ में 8वीं क्या है? ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली है। वैसे पूरा अगर बांटा जाए तो 4 प्रश्न टोटल है इसमें भी, मतलब तरीके 4 हैं। चार तरीके की सवाल है। और पहले नंबर पे जो सवाल है वो आता है जगह बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए। जैसे कोई जहाज खड़ा, उसके पीछे कोई जहाज आकर खड़ा हो जाए, हाँ, या एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, हाँ, इस प्रकार के प्रश्न। एक है जैसे कोई बिल्डिंग बनी, उसके ऊपर और कुछ रख दिया जाए, इस प्रकार का प्रश्न है। और तीसरा है विशिष्ट कैटेगरी के प्रश्न, जिसके अंदर अवनमन कोण वाले जो प्रश्न आते हैं, हाँ। वो प्रश्न भी विशेष कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम की प्रश्नावली है। ठीक है। और इसी प्रश्नावली से रिलेटेड एक प्रश्न बोर्ड पिछले 2 सालों से सड़क सुरक्षा में भी दे रहा है, साधारण प्रकार का प्रश्न। उसका कनेक्शन होगा। हाँ, सड़क सुरक्षा में कनेक्शन है इसका। एक प्रश्न से भी जुड़ा हुआ विषय है। एक प्रश्न उसका भी आ रहा है, छोटा प्रश्न आता होगा 1 नंबर का। ठीक है, तो वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बैठ रहा है इसका। तो गुरुजी ने आपको बताया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। एक प्रश्न, एक सवाल आएगा 3 नंबर में। 3 नंबर में ठीक है, एक सवाल आएगा, उसको लेकर के आप जैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली क्रमांक 9 पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्नावली भी वापस सेक्शन डी से है। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न इसका है, तीसरा 6 नंबर का। और ये प्रश्नावली सबसे इजी रहती है, अगर अच्छी मेहनत की जाए तो ये 6 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। इजी फॉर्मूले पर आधारित फॉर्मूले पर प्रश्नावली का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या एक ही प्रश्न आता है कि 2 रहेंगे? इसमें वैसे बोर्ड ने 2 निर्धारित कर रखे हैं, 2 यानी एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन 9.1 से, दूसरे क्वेश्चन 9.2 से। 2 प्रश्नावली ही है। दोनों से दोनों दूरी सूत्र से भी ले रहे हैं और विभाजन सूत्र से भी ले रहे हैं। दोनों तरीके से सवाल है। ठीक है, तो इससे 6 नंबर के मिलेंगे, उसमें 3-3 नंबर दोनों से मिल सकते हैं हमको, जो लेना चाहे। तो इसको क्योंकि 6 नंबर की प्रश्नावली, तो इसको लेकर के कोई आप सलाह देना चाहें तो? विशेष टॉपिक है इसमें भी। एक्स अक्ष वाई अक्ष से निर्देशांक वाले प्रश्न काफी अच्छे हैं। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित निर्देशांक ये मान ज्ञात करना, ये प्रश्न है जो काफी विशेष है। फिर कहने का मतलब उसमें अनुपात ज्ञात करने वाले प्रश्न हैं 9.2 में, ये काफी अच्छे प्रश्न। ठीक है, तो ये 6ठी 7वीं 8वीं ये 4 चीज प्रश्नावली सबको त्रिकोणमिति से जुड़े हुए चीज है, लिंक पे जुड़ना आता है। लेकिन 9वीं प्रश्नावली आती है, तो इनकी बच्चे तैयारी कैसे करें अपने घर पर इन दोनों? तो ये भी आप थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए, उसके बाद हम अगली प्रश्नावली बताते हैं। तैयारी में मैंने अभी जो पॉइंट लिए हैं उनको विशेष रूप से देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी सामान्य जो चीजें हमारे को लगती है कि पहले क्लासों में पढ़ाई हुई है, तो उनकी जानकारी उनको है कि क्या टॉपिक इसमें अतिरिक्त बचा होगा, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। छोड़ने का काम नहीं के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय दे रखा है राजस्थान सरकार ने 30 जून तक दे रखा है, ये काफी है टाइम, समय पर्याप्त है, बहुत समय है। ठीक है, तो 15 दिन में 2 बार सिलेबस कर सकते हैं अगर चाहे तो, ऐसा भी हो सकता है। समय पर्याप्त है। बच्चे कब तक गणित पढ़ रहे हैं? जैसे 20 तारीख तक पढ़े, 22 तारीख तक पढ़े, क्योंकि उनको बाद में 29 जून की सामाजिक चेक होगी है और फिर हमको समय नहीं मिलेगा, सीधा आएंगे 12। मेरे हिसाब से 15 दिन काफी होते हैं। आज से भी अगर रेगुलर स्टडी करें तो 15 दिन में गणित कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, तो गुरुजी ने जो सलाह दिया 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के बारे में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगली जो प्रश्नावलियाँ हैं, ये प्रश्नावलियाँ थोड़ा मैं मानूंगा ये इस पर थोड़ा बच्चे ज़्यादा ध्यान बताएंगे। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं, ये इन गुच्छे पर बात करेंगे हम। ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं इन गुच्छे पर बात करेंगे, प्रश्नावली बात करेंगे। तो ये इनको लेकर के बच्चे एक तो परेशान क्यों रहते हैं, और दूसरा इन प्रश्नावली में जानकारी कैसे रखी, और वो बोर्ड में कितने नंबर के प्रश्न उनसे बैठेंगे। तो स्टार्ट 10वीं से स्टार्ट करें जी। 10वीं का नाम वैसे इसमें ग्रुप से ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि जैसे 6 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें 10 से लगाकर 14 में से 13 तक में से किसी से भी आ सकता है। इसको हम तय नहीं कर सकते कि प्रश्न किस का आएगा। बच्चा इसमें 6 नंबर लेना चाहता है, फिर हम क्या करेंगे? तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 11 12 प्रश्नावली विशेष मैंने कुछ वीडियो बनाए थे 11वीं प्रश्नावली से, बोधायन प्रमेय का विलोम किया था। बोधायन प्रमेय का आदेश कोई 2 सवाल दिए थे, क्षेत्रफल प्रमेय दिया था, उस पर कोई सवाल दिया था। ठीक है, ये सवाल दिया था। तो इनके अलावा भी और कुछ ऐसे वीडियो बनाने चाहिए कि हमको, ऐसे कोई सा मतलब 10वीं के बनाए, 12वीं के बनाए, 13वीं के बनाए, तो आप बता दीजिए। वीडियो बना तो देख लेगा तो ठीक है, देखा चला 6 नंबर मिलना चाहिए। प्रश्नावली
प्रमेय की दृष्टि से देखी जाए तो 11 की प्रमेय सभी देखनी चाहिए। 11 की विशेष सभी पर वीडियो हो तो अच्छा रहेगा। सारी प्रमेय का होना चाहिए। प्रश्नावली 12 के अंदर कुछ प्रमेय विशेष है, उनका वीडियो जरूर बनाना चाहिए। जैसे 12.8 प्रमेय है, उससे वीडियो होना चाहिए ताकि, और एक 13.4 प्रमेय है बोर्ड की दृष्टि से, वो भी महत्वपूर्ण है, उसका भी एक वीडियो अगर हो तो ठीक है बना देंगे। ये तो मतलब प्रश्नावली नंबर 10 को उठाते हैं। नाम क्या है? बिंदु पथ है। 2 प्रश्न आएंगे, इसमें एक प्रश्न बिंदु पथ से रिलेटेड होता है जिसमें परिभाषा हो सकती है 1 नंबर में। हाँ, और बिंदु पथ हो सकता है। किताब के अंदर लगभग 15 आकृतियों का वर्णन है, 15 पॉइंटों के ऊपर क्वेश्चन होगा। या फिर ज्यादातर मेरा जो मानना है वो प्रश्न केवल पीछे जो याद रखने योग्य जो बिंदु दे रखा है ना, बोर्ड ने ज्यादातर उसी से पूछा है। ये बढ़िया चीज है, आपको जो याद करना वो तो याद, एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। और 6 जो बीच में एक नंबर के अलावा इस बिंदु पथ से और कुछ कितने रहेंगे? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसी में से, और ज्यादातर वो प्रश्न माध्यिका से रिलेटेड ही आ रहा है। माध्यिका से रिलेटेड अभी तक बोर्ड ने माध्यिका से संबंधित प्रश्न ही किया है। ये हो सकता है 30 जून की परीक्षा में माध्यिका से पूरा देता है। मेरे हिसाब से तो 100% हो सकता है। ठीक है। इस बिंदु पथ के बाद आगे की तरफ बढ़े तो 11वीं प्रश्नावली है, उसके बारे में एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, इससे भी आएगा, और 6 नंबर का इससे भी हो सकता है। हाँ, 6 नंबर का इससे भी हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर तो फाइनल है कि आएगा ही। जैसे ये इस किताब को चलते हुए 2 साल हो गए, 2 बार परीक्षा होगी इसमें, तो उनमें 6 नंबर का प्रश्न कहाँ से आया? प्रश्नावली 11 से भी आया है, प्रश्नावली 12 से भी आया है। एक प्रश्न प्रश्नावली 11 से, तो दूसरा अथवा में प्रश्नावली 12 से आ गया। फिर प्रश्नावली 13 से अथवा में आ गया है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो हम जितना कह नहीं सकते 11 से ही 6 नंबर पढ़ेंगे। आपने कहा कि भाई तो ग्राफ से 6 नंबर का आ जाएगा, आपने कहा कि नहीं, इस प्रश्नावली में नहीं कहा जा सकता, इसमें नहीं कह सकते। संभावना तो क्या क्या जानकारी है? वैसे संभावना की दृष्टि से देखें तो प्रमेय, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जैसे जो प्रमेय बताया, अगर आप प्रमेय करवा देते हैं तो नहीं, जैसे पिछले इसके इस वाली किताब नहीं थी, वो पहले वाली थी, उसमें बुधायन प्रमेय के विलोम या बुधायन प्रमेय से जुड़े हुए सवाल, मैक्सिमम सवाल बुधायन प्रमेय से पूछ लिया करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा चेंज कर दिया ना, इससे में सवाल ही नहीं है, बुधायन प्रमेय पे आधारित केवल 3 प्रश्न ही है, और बाकी तो प्रमेय ज्यादा है, तो प्रमेय पे क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में और क्या क्या है और कैसे पढ़नी चाहिए, ध्यान से की बात आ रही है। जो भी प्रमेय है उस वाले कौन सा सवाल प्रश्न 11 से 3 नंबर का जो प्रश्न है वो जो नियम है समरूपता का, उस पर आधारित प्रश्न आएगा। समरूपता एक प्रश्न निश्चित रहता है, या फिर कोई मान ज्ञात कीजिए। समरूपता नियम, समरूपता भी है ना, समरूपता के नियम, समरूपता के नियम में से कोई भी नियम का उपयोग करना है, तो उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन रहेगा। और दूसरे नंबर पे जो बोर्ड प्रश्न पुराने पेपर में जितने भी पूछे गए हैं मान ज्ञात, जैसे थेल्स प्रमेय पे मान रखना हो गया, क्षेत्रफल प्रमेय में मान रखना हो गया, केवल मान रखना, थेल्स प्रमेय, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल प्रमेय दोनों में मान रखना। इनके सवालों की संख्या ज्यादा थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, एक दो तीन सवाल। ठीक है, इसके अलावा प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय, बुधायन प्रमेय है इसमें, ठीक है, और ये आप समरूपता की कसौटियां हैं इसमें। इसके अलावा कुछ है? एक विशेष टॉपिक जोड़ा हुआ है और अभी इन प्रश्न 2 सालों से ही है, अंतः कोण, जो अंतः कोण और बाह्य कोण समरूपता प्रमेय, इसमें 2 चीजें नहीं जुड़ी हुई है इसमें, क्या प्रश्नावली, और वो दोनों टॉपिक थोड़े हटके हैं, वो थोड़े लेवल भी है उनका थोड़ा सा। चलिए, ये तो 11वीं के बाद 12 की चर्चा करो। 12 में पिछले लगातार प्रश्नों में देखा जाए तो वृत्त है, और इस प्रश्नावली में ज्यादातर पिछले टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो चक्रीय चतुर्भुज फाइनल रूप से आया है। चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, कितनी प्रश्नावली है? 4 प्रश्नावली। 12.1 तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज वाला जो टॉपिक है वो 12.4 में है। 12.4, तो 12.4 देखनी चाहिए आपको विशेष रूप से। ठीक है, ये पिछली बोर्ड में आया भी होगा इसका। ठीक है, और 12.3 के अंदर जो प्रमेय है उन प्रमेय पे आधारित कोणों के मान ज्ञात करना है। प्रमेय पर आधारित कोणों के मान, ये प्रश्न बढ़िया, काफी अच्छे प्रश्न, पिछले साल इससे भी रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको क्या मिलेगा प्रश्न आएंगे कितने? 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर? 3 नंबर का एक प्रश्न फाइनल है, मतलब वो 12 से है या 13 से है। 12 से, अगर 12 और 13 को बोर्ड ने एक साथ को कमेंट कर रखा है। मैंने 12 से 3 नंबर का आ गया तो 6 नंबर का, उसका 13 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12 या 13 में से एक प्रश्न 3 नंबर का फाइनल है। 12 या 13 में से एक नहीं पूछेगा, ठीक है, वो 12 से ही आ रहा है
अब तक देखा गया उसमें 12 से 3 नंबर का प्रश्न आपको 12 से मिल सकता है। 12 से ठीक है, 1 नंबर देना कैसे? 1 नंबर का प्रश्न नहीं आता है इस प्रश्न में। जैसे ही हम प्रश्नावली नंबर 13 पे जाते हैं, कितनी प्रश्नावलियां है, प्रश्नावली का नाम क्या है, उसके कितने अंकों के कितने प्रश्न आ सकते हैं, ये कुछ भी बताइए। वृत्त की स्पर्श रेखा प्रश्नावली है, इससे 1 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें स्पर्श रेखा की संख्या ज्ञात करना है, पहला प्रश्न। बाहर से हाँ, दूसरा प्रश्न है इसके अंदर ही, वो कहने का मतलब जो अपना बोधायन सूत्र होता है जिसमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, लंब की लंबाई ज्ञात करना, ये प्रश्न आते हैं। त्रिज्या ज्ञात करना। तो प्रश्नावली कितनी है टोटल उसमें? 2 है। उसमें कहना मतलब सबसे इजी अगर देखा जाए तो इस प्रश्नावली का नंबर लेना काफी आसान है। उसे 3 नंबर का प्रश्न बैठेगा। वैसे अगर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आता तो एग्जांपल है उसके अंदर दो एग्जांपल ही आएंगे, बाकी क्वेश्चन ठीक है, एग्जांपल होंगे भी कम ना। 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल प्रश्नावली कितनी? 13.1 13.2 13.3 केवल 2 13.2 तक की। ठीक है, इसके बाद 14 से तो बोर्ड की दृष्टि से जो फाइनल आ ही रहा है, कहने का मतलब जो प्रश्न बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, रचना वाला प्रश्न। तो इसमें रचना करते समय आप क्या सलाह देंगे, ये भी बताएंगे, और प्रश्न तो पक्का है आने हैं जिसमें आपको प्रकार पट्टी पेंसिल का यूज करना ही करना है। ये एकमात्र ऐसा सवाल है प्रकार पट्टी पेंसिल या तो ग्राफ में काम आएगा आपका, या फिर यहाँ काम आ रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे, कैसे लिखे, क्या करें, कैसे नंबर लें? वैसे मूल बात क्या है कि इस प्रश्नावली का जो प्रश्न था वो 4 भागों में होना चाहिए, और हम करते नहीं, क्या जो स्टूडेंट्स उस चीज को करेंगे नहीं, जैसे स्टूडेंट नहीं कर सकते, ऐसा सामान्य ऐसी बात है जिससे बराबर नंबर मिल जाते हैं, उसको 4 बिंदु में करें। पहला जैसे कहने का मतलब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से उसका आधार लिखना होता है, क्वेश्चन का, क्वेश्चन में जो लंबाई चौड़ाई जो रखा है वो लिखना होता है। फिर दूसरे नंबर पे उसका चित्र बनाना होता है, ठीक है, फिर उससे संबंधित रचना करना होता है, और अंत में एक टॉपिक और जोड़ा जाता है रचना के अंदर, औचित्य नाम से। ये पूछा नहीं जाता लेकिन हमें देना चाहिए, जैसे अंग्रेजी के अंदर विशेष होता है, विशेष होता है, हम तो कोई नहीं देते भैया, हमारा शुरुआत दिन काम हो गया रेडी, तो ये चीज होनी चाहिए, बढ़िया चीज होना चाहिए। तो ये तो बड़ी कक्षा की दृष्टि से एक ही प्रश्न है, 3 नंबर का ही है, रचना इसी में होगी। तो 10 11 12 13 14 ये जो सारी प्रश्नावलियां हैं, बच्चे थोड़ा चिंता में रहते हैं, तो उनको ऐसा है आप चिंता मुक्त हो जाएं, और ऐसे क्या कैसे पढ़ाई करें, उनकी आप पूरी सलाह दे दीजिए इनको। प्रश्नावली का क्रम जो लिया जाए वो सबसे पहले 13 लिया जाए, मतलब पहले 13 पढ़िए, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन है। 13 जैसे ही हुई आप सीधे आइए 10 का, 10 में 2 विशेष टॉपिक है, उनको आप पहले कर लीजिए, तो 2 प्रश्नावलियों का लोड तो कम हो जाएगा, और फिर हम सीधे चले 12 पे, 12 में भी 12.3 और 4 पहले कर लीजिए, बाकी को आप थोड़ा रहने दीजिए, और फिर चलिए 11 पर, और 11 में विशेष रूप से क्योंकि बोर्ड लगातार क्वेश्चन कर रहा है नियम पर आधारित प्रश्न, तो हमें विशेष रूप से 11.3 पढ़नी ही चाहिए, 11.3 पढ़नी चाहिए, ठीक है, और 14 फिर पसंद करें वो तो उन्होंने लेनी। तो ये तो रहा आपका इधर। उसके बाद हमारी बची सारी प्रश्नावलियों पर चर्चा कर लेते हैं। उन बची सारी प्रश्नावलियां हैं 15 16 17 18, चलिए इन पर चर्चा कर लेते हैं, और एक बच्चा पूछा जो सोर्स है की उससे जुड़ी जानकारी हम लेंगे। तो प्रश्नावली क्रमांक 15 का नाम क्या है, उसका 1 1 2 2 3 3 और 6 नंबर में से कौन सा नंबर सेट होगा, ये जानकारी हमने प्रोवाइड। प्रश्नावली 15 से 2 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का, एक 2 अंक का, एक 3 अंक का। प्रश्नावली जानकारी क्या है उसमें? उसके अंदर वृत्त के कोण है, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, इस प्रकार के प्रश्न, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप एक प्रश्न ये फाइनल है ही है, तीनों में से एक प्रश्न मिल जाएगा, एक प्रश्न मिल जाएगा, और एक प्रश्न छायांकित भाग से रिलेटेड आता है। ये तो फिर आगे भी तो होगा ना, मेरे को जानकारी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न में वैसे आता है, लेकिन ये सड़क सुरक्षा की दृष्टि से है, तो सड़क सुरक्षा के अंदर कौन होगा, आधार तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्नावली का नाम क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, 3 प्रश्नावलियां हैं। 15.1 में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि के सूत्र हैं। फिर आप बोल रहे थे वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई ये 15.2 में है। फिर आप छायांक दे रहे थे, छायांकित 15.3 में, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली क्रमांक 16 पे जाते हैं। नाम क्या है और कितने प्रश्न आएंगे? अभी तक 6 नंबर के आपने प्रश्न बताया, जैसे एक मिल गया था आपका, इससे प्रश्नावली 4 एक दूसरा 6 नंबर प्रश्न मिला हमको, प्रश्नावली 7
एक मिनट था 9 पर 11 12 में से 4 प्रश्न आए थे ना। ठीक है 16 की बात करेंगे। प्रश्नावली 16 से भी 2 प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न आयतन से रिलेटेड आएगा और एक क्षेत्रफल से रिलेटेड आएगा। प्रश्नावली कोई छोड़ नहीं सकता, विशेष बात ये है, ये नहीं कहा जा सकता कि इसको छोड़ दो। तो ये तो इधर ये जैसे पिछली बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न रहा है क्या, पहले उसका एरिया पूछेगा वॉल्यूम पूछेगा। हाँ बस यही प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो किस किस के प्रश्न क्षेत्रफल और किस किस के आयतन ज्यादातर प्रश्न गोले से संबंधित आए हैं। बोला नहीं बोले 16.4 से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। उसका आयतन और एक दो प्रश्न जो आए हैं वो जो कहने का मतलब संख्या ज्ञात करना, जैसे कन्वर्ट करना किसी गोले को बेलन में कन्वर्ट कर दी, इस प्रकार आयतन रूपांतरण वाले क्वेश्चन। ये प्रश्न बढ़िया है। और एक क्वेश्चन जैसे आगे घन घना वाली जो प्रश्नावली है, 2 घनों को चिपकाने वाला घनाभ बन जाएगा, उस घनाभ का क्षेत्रफल, उस घनाभ को काटने से बने नए घनाभ का क्षेत्रफल, इस प्रकार के प्रश्न काफी। तो घन घनाभ है एक तो इस प्रश्नावली में, एक आप बोल रहे गोला है, बेलन शंकु भी है। बेलन भी है, शंकु प्रश्न 4 है प्रश्नावली इसमें। 16.1 में घन घनाभ है, 16.2 में बेलन है, 16.3 में शंकु है और 16.4 में गोला है। ठीक है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद हो गए तो नंबर तो ले ही होगा। ठीक है, नंबर इसमें अगर हम चलते हैं 17वीं प्रश्नावली की तरफ। मैंने वीडियो बनाया विशेष टॉपिक है, कमजोर की दृष्टि से देखा जाए तो भी विशेष है और आसानी से नंबर लाया जा सकता है। 5वां छक्का यहाँ से मिलेगा, ये तो फाइनल है कि सभी कर ही सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था तो वो वर्गीकरण के सभी देखे, वो सेटिस है। हां, उन्हीं से क्वेश्चन बैठे हैं। बहुलक का सूत्र ऊपर सवाल कर लें, बहुलक मध्यवर्ग सब जब सभी तीनों आराम से आप वीडियो देख सकते हैं हमारा, और उसमें जाकर के फिर उसमें देख कर आप 6 नंबर बड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होता जैसे इशिया कि मैंने इसका देखा भी है, ए वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ए वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित प्रश्न कई सालों से बोर्ड नहीं कर रहा है और मुझे लगता है करेगा थोड़ी है, नहीं करेगा भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्योंकि कारण ये है कि जो बोर्ड के अगर पेपर का जो पैटर्न देखा जाए, उस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर होता है जनरली जो प्रश्न सभी हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। वो तो फिर फॉर्मूले पर आधारित उठाया देखा करें। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य बहुलक याद करना, आपको बना भी डालेंगे हमने, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्नावली है 18 प्रोबेबिलिटी। से 2 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का और एक नंबर का, एक 3 है ना, एक 3 है। तो क्या है उस प्रायिकता में, कैसे बच्चे उसको तैयार करें? प्रायिकता के अंदर टॉपिक की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे कॉइन्स वाला है, सिक्के वाला, सिक्के उछालना, 1 उछालो, 2 उछालो, 3 उछालो। हाँ, इस प्रकार से पासा वाला प्रश्न है। पासे में 1 उछालो, 2 उछालो, 3 दो पासे के। और तीसरे नंबर पे अगर आगे बढ़े तो लीप अलिप वर्ष से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और अंतिम जो प्रश्न है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो जैसे बज संख्या है, वर्ग संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, संख्याएं दे दे 1 से 20 तक की संख्याओं में कितनी वर्ग संख्या है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न इन चारों में से ही बोर्ड ने अभी तक पूछे हुए हैं ज्यादातर। तो इसमें ये जो पूरी प्रश्नावली रही है हमारे पीछे, तो पहले उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद सब कुछ लपेट में लेते हैं। हम करते हैं जैसे सड़क सुरक्षा। ठीक है, इसके बारे में कोई एडवाइस दीजिए, क्या प्रश्न पूछ जाते हैं, कितने नंबर के? तो ठीक है, लेकिन वो कितने प्रश्न मिलेंगे अपन को? 1 नंबर के मिलेंगे, 2 नंबर के मिलेंगे? सड़क सुरक्षा के 2 प्रश्न मिलेंगे और दोनों ही प्रश्न 2-2 अंक के मिलेंगे। दोनों ही प्रश्न 2-2 अंक के मिलेंगे। अगर वो 2 अंक का नहीं आ रहा तो 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 1-1 नंबर के 2 तो बांट लेता हूँ। हाँ, वो चीज है। जो 2 नंबर का प्रश्न है वो फाइनल है, एक प्रश्न तो निश्चित है ही है। 2 टॉपिक है उसमें, एक समांतर स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें सिग्नल तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये भी बन जाएगी वो एक प्रश्न। और दूसरा है अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसके अंदर खंबे की ऊंचाई देते हैं, वो प्रश्न। 2 प्रश्न इससे संबंधित है, दोनों में से एक प्रश्न तो जिससे 100% आने वाला है। और एक छोटा जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है, प्रश्न ऊंचाई दूरी में क्या है, मतलब उसमें थीटा का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न में 8 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा दुविधा वाला प्रश्न जरूर आता है, दुविधा भी हो सकता है और सुविधा भी हो सकता है। कैसे? उसमें सुविधा तो ये है कि जैसे कोई
शॉर्ट टाइम की फुल फॉर्म पूछ लेते, जैसे पीयूसी की फुल फॉर्म बताइए, इस प्रकार की आरसी की फुल फॉर्म बताइए, ये उसमें लिखे होंगे उस किताब में है। किताब में इसलिए आपको एक चीज दुविधा इसलिए कि बोर्ड ने पीछे जो प्रश्न किए वो प्रश्नावली 4 से रिलेटेड जो अपने समीकरण बनाना वाला जो प्रश्न वो दे दिया है, वो थोड़ा कठिनाई वाला रहता है, तो उस पर जरूर हमें थोड़ी विशेष तैयारी करनी चाहिए। जो होशियार है उनके लिए विशेष रहता है, क्योंकि कई अंक अपने हाथ से छूटे नहीं हैं। तो ये हमने चर्चा किया, जैसे 15, 16, 17, 18 और परीक्षा भी शामिल हो गया। तो ये जो हमारी चर्चा का कारण था कि एक तो रिमाइंड हो जाए, क्योंकि हम कोरोना काल के अंदर बीच में एक अफवाह भी चल रहा था कि परीक्षा होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो इस चक्कर में क्या होगा कि हम थोड़े से किताबों से थोड़े छिटक भी गए थे, किताबों से दूरी बना दिया था हमने। तो इस कारण ये चर्चा का विषय है कि आपको तो ध्यान में आ जाए कि हाँ प्रश्नावलियाँ कितनी हैं, नाम क्या है उनके, कौन सी बढ़िया जानकारियाँ है, आपस में बातचीत किया होगा, पता लगा होगा कि इस प्रश्नावली में क्या जानकारियाँ मिल रही है, कितने प्रश्न आएंगे। तो इसी चर्चा के मतलब ये इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमने ये चर्चा की है। दूसरा, हमारा जो विद्या मंदिर है वो बराबर से बराबर नंबर लाता रहा है। आगे आने वाली 30 जून की जो 30 प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो परीक्षा देने के लिए जाएंगे, इसमें बढ़िया सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए परीक्षा देंगे, ठीक है, जो भी हमको निर्देश मिलेंगे उसका पालन करते हुए हम परीक्षा देंगे, तो उसके अंदर बराबर से बराबर नंबर हम 100% ला रहे हैं। इसका मतलब आप तैयारी कीजिए, और भी हमारा कोई वीडियो सुने, उसको भी अगर पता लगे क्या चीज़ है, पता चला कि 30 प्रश्नों में से 6 नंबर के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, बातचीत में पता लग गया होगा कि भाई यहाँ गुरु जी बात कर रहे थे, तब आपस में चर्चा करते पता लग, यहाँ से 3 उठ रहा है, यहाँ से 1 नंबर का उठ रहा है, यहाँ से 2 नंबर का उठ रहा है। और भी कोई समस्या हो आपको, और भी कोई पूछना हो, और भी आपको लगता है कि मेरे को इसका वीडियो बना करके भेजना चाहिए, मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना मुझे। तो अब क्या करेंगे, मैं तो अभी आपके बीच में से गायब होने वाला हूँ, फिर आपको 1 मिनट का संदेश पवन जी देंगे, उसके बाद यहाँ क्या है आज की तरह यही खत्म होगी। तो मैं अभी ये जो अब हमारा जो बातचीत है वो मैं पवन जी को सौंपता हूँ। आप जो 1-1.5 मिनट का मैसेज दीजिए, आने वाले जो पूरे 15-20 दिन के अंदर वो बढ़िया से तैयारी कर सके, और तैयारी कर करके ठीक है अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। इसके लिए आप मैसेज दीजिए, हम तैयार, ठीक है ना। सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आगे जो हमारा रिकॉर्ड बना हुआ उस रिकॉर्ड को हम नहीं तोड़े, और बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी वहाँ दे, ताकि अपने विद्या मंदिर और अपने आप का नाम रहे। इसी के साथ जय भारत। और विशेष रूप से नारायण जी द्वारा बनाए गए जो वीडियो है उसे देखना नहीं भूलें। प्रश्नावली 11 पर काफ़ी विशेष बना रखे हैं आपके लिए, उसे जरूर देखें। जय भारत।